राजस्थान लोग दिल्ली आके बहुत वड्डी गिणती बैठे आ। 5 नाके असीं ला चुके हैं, 6 मैं करिंदा वो भी थोड़े दिनों में बंद करता जाऊगा। बाकी स्टेटां दे विच बंगलौर की असैंबली कई दिन घेरी रखी, उत्थों के लोगों ने। केरला की सरकार ने 16 सब्जियां दी रेट भी फिक्स करते आ, वो कोर्ट में जाने भी तैयार हुई आ। छत्तीसगढ़, राजस्थान ते पंजाब की असैंबली ने ये कानून रद्द भी कर दिते आ। दिल्ली की सरकार ने कानून भावें नहीं रद्द किया पर असैंबली में इहदियां कापियां पाड़ दित्तियां आ। ये तो महसूस करना चाहिए भी दिल्ली के आले दुआले दियां सारियां सरकारां ने इन्हां कानूनां नूं रद्द कर दिता ते बाकी हिंदुस्तान च लहर चल रही है। वो हुण फसे हुए इस गल तो आ भी इहनूं असीं वो शब्द तां भावें निकम्मा आ पर कह ही देना चाहिए। थुक के चटना मुश्किल बहुत हुंदा। गलत फैसला कर बैठे आ। सूबिਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ वाला फैसला कांग्रेस के नां ते धारा 33 पा के साडे जिहड़े झोने ते कणक पैदा असीं करदे आ उहनूं चौल ते आटा बना के फूड स्टाफ गिण के वो नहीं कांग्रेस पाता। किसान पैदा करदा जां मार्केट करदा। ਜਿਹੜੇ कानून पास किए तोमर ने प्रैस कानफ्रेंस कहता जां सच बोल हो गया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी असीं ये कानून ट्रेड के कमर्स लिए कीते आ। असीं ना ट्रेड करते हैं किसान, ना असीं व्यापार करते हैं, कमर्स भी नहीं करते। असीं पैदा करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। इस मार्केट और एग्रीकल्चर का जिहड़ा मुद्दा आ ये स्टेटां का अधिकार आ। इस करके ये गैर कानूनी आ। इन्हां नूं कंपीट करना चाहिए ते लड़ना चाहिए केस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के विच। जे जस्टिफाइड है उत्ते क्यों नहीं जाण नूं तैयार। सेंटर सरकार साइलेंट बैठी आ कि जाइए कि ना जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने एजी नूं पुछया उन्होंने भी तुसीं एक बुद्धिजीवियों की कमेटी बनाओ तो इन्हां कानूनां नूं उन्ना चेर फ्रीज कर दो, इन्हों रोक दो। उहदा सरकार जवाब देण नूं तैयार नहीं हाले तक। ये सरकार अपनी ही जिहड़ी सब तो वड्डी कोर्ट आ उहदा भी कहना मनण नूं तैयार नहीं। बाकी अगलियां गल्लां मेरे नाल दे साथी करनगे। उदों बाद कोई सवाल जवाब तुहाडे होणगे वो असीं जवाब देवांगे। सर हिंदी में बता दीजिए मुख्य बिंदु जो आप लोगों के। हिंदी में बता दूं? मैं गलती कर गया मेरा ख्याल। चलो मेन बता दीजिए। हाँ थोड़ा जस्ट बता दो। हाँ ठीक है ठीक है। आने वाले दिनों में चमकौर साहब और फतेहगढ़ साहब का बड़े साहबजादों का और छोटे साहबजादों का शहीदी दिहाड़ा है। जे हम दोनों सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर बड़े कबीशर, ढाडी जथे, कथावाचक और सिख चिंतक बुला के इत्थे असीं इत्थे मनावांगे शहीदी दिहाड़ा 26 27 ते 23। पहला 23 फिर 26 27। बड़े साहबजादे 23 नूं आ, छोटे साहबजादे 26 27 दा आ। वो इत्थे असीं मनावांगे ते इहदे नाल ही 25 26 27 नूं हरियाणा के लोग टोटल टोल फ्री करेंगे। पंजाब में टोल फ्री पहले ही है जो टैक्स लगता है रोड पर। जब हम 4 व्हीलर खरीदते हैं तो रोड टैक्स उसके साथ ही तारते हैं। तो ये रोड टैक्स काहे का ले रहे हैं? क्योंकि सरकार ने रोड प्राइवेट लोगों को दे रखा है, उनको कमाई करने का है। हमें तो मालूम यही पड़ा है कि इसके में बड़ा शेयर अमर शाह के लड़के का है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा, सुना है। उसने इसका रिपोर्ट भी नहीं किया है। और इसके बगैर जो अडानी अबानी और बड़े कारपोरेट घराने हैं उनकी जो पैदावार है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो जियो का टावर है और चिप है वो हम निकाल कर फेंक रहे हैं लोग सारे। और 68 करोड़ का उसका लॉस हो गया इतने टाइम में। और उसको ट्राई में जाना पड़ा, पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया। ये हमारे आने वाले दिनों के संघर्ष हैं। और जो चिट्ठी लिखी है जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने उसके बारे में क्या जवाब देना है वो हम कल भारत के सभी जो संगठन हैं 472 उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे। और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है,
किसके बुलावे पर जाना है वो कल को फैसला होगा। कोई और? इंडियन एम्बेसी के बारे में कोई सा हाँ, जो हमारे भारत की सरकार ने 26 जनवरी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बुला रखा है, उसके बारे में हम इंग्लैंड के एमपीज को लिख रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश करें कि जितना देर इतनी मुश्किल में सियाने बुजुर्ग, बीवियां, छोटे बच्चे और लाखों लोग जहां सड़कों पर बैठे हैं, जितना देर तक ये मांगे हमारी नहीं मानते, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को जहां नहीं आना चाहिए, इस पर प्रेशर डालना चाहिए और सभी दुनिया की एम्बेसियों के सामने जो पंजाबी हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और कल की बात मैं खुशी की बताता हूँ, मोदी ने सद्दा दिया था अमेरिका के, क्योंकि होडी मोदी बनाया गया था ना, तो इसको वहम पड़ गया कि शायद अमेरिका के में पंजाबी या हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। मोदी भक्तों ने रैली रखी थी वहाँ पर, हमारे हिंदुस्तानी नौजवानों ने उनको चैलेंज किया कि आपको रैली नहीं करने देंगे, आप काले कानून बनाए हैं और मोदी भक्त एक भी वहाँ जा नहीं पाया। ये खुशी की बात है हमारे लिए। आगे प्रेम सिंह पंगूरिया मेरे साथ एडवोकेट साहब हैं, वो बात करेंगे और सभी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद आपके आंसर के क्वेश्चन के जवाब देंगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साहबान, जैसे मेरी जथेबंदी ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन प्रेम सिंह भंगू, जैसे हमारे प्रधान जी कुलवंत सिंह संधू ने जो प्रोग्राम हमने लिखे उनके बारे में बताया, आपको ये पता है कि जैसे जैसे ये मोर्चे के दिन बड़े होते जा रहे हैं तो वैसे ही लोगों के अंदर इसका जोश और हौसला बढ़ता जा रहा है। ये प्रोग्राम जो सभी हमने आपके सामने रखे हैं इसी की दिशा के अंदर आए कि पंजाब से शुरू होकर मोर्चा अब सारे देश व्यापी होता जा रहा है और हमारे प्रोग्राम भी इसी तरफ सेधित हैं। जैसे 23 तारीख को हमने काल दी है सारे देश के अंदर कि सारे देश का अन्नदाता दोपहर का खाना नहीं खाएगा। ये मैसेज देने के लिए कि जो अन्नदाता है सारे देश को खिलाता है, क्योंकि सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाए इसलिए हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। ये एक मैसेज है सिंबॉलिक। इसलिए हमने जो आगे प्रोग्राम इन्होंने बताया कि जो देश विदेश है वो तो पहले ही हमारे हक में बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, आपने देखा है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो और इंग्लैंड हो, दूसरे देशों के अंदर भी। पर अब 2 दिन के लिए हमने यहाँ से जो 32 ऑर्गेनाइजेशन 40 ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से कॉल अपॉन किया है, जो अब्रॉड में इंडियन है, पंजाबी हैं, कि वो अपनी अपनी इंडियन एम्बेसी के सामने धरने मुजाहरे करें और मेमोरेंडम दे करके इंडियन गवर्नमेंट को कंपेल करें कि वो जो एंटी फार्मर्स लॉ बने हैं उनको वो रिपील करे, वापस करे, रद्द करे। ये एक हम मैसेज दे रहे हैं। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी और सरकार की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है मोर्चे के खिलाफ भी, और दूसरा जो कानून बने हैं उनके पक्ष में भी कि ये बहुत अच्छे हैं, सरकार ने बहुत बातें मान ली हैं। हम उनको भी काउंटर कर रहे हैं, उसका भी प्रोग्राम लीक दिया है, हर रोज काउंटर हो रहा है। हमारा IT सेल है, आपको पता है, किसान एकता मोर्चा, वो बहुत तेजी से इनको एक एक पॉइंट वाइज उसको काउंटर कर रहे हैं, हम जवाब भी दे रहे हैं। और जो आया भी है जैसे बताया, उसका भी कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हम बनाया, उसका भी एक एक मद के अनुसार उसका जवाब दे देंगे, हर चीज़ का रिजेक्ट कर देंगे उसको जो भी है। और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि उसको काउंटर करने के लिए हम ऐसा नहीं कि केवल IT सेल पर ही डिपेंड करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, गाँव में जाएंगे, गुरुद्वारा साहब है, स्पीकर है, उनसे अनाउंसमेंट करेंगे कि ये कानून है, ये किसानों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है और देश के खिलाफ है। गाँव में मीटिंग्स भी करेंगे, इसके प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाएंगे, लीफलेट्स, इश्तहार हो, वो लाखों की गिनती में, पंजाबी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, लोगों तक पहुंच करेंगे। जो हमारा मेन प्लान लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों के खिलाफ कानून है। इसलिए जो भी हथियार हमारे पास है, सरकार के पास पैसा हो सकता है,
मीडिया हो सकता है उनका, सरकार का इश्तहार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए लोक शक्ति है जो हमारे साथ है। गाँव के बहुत बड़े लोग, उनके पास ही हम अपने छोटे छोटे लीफलेट लेकर के मीटिंग्स करके जाएंगे और उस प्रोपेगेंडे को उसको हम काउंटर करेंगे ग्राउंड लेवल पर जाके। ये भी हमने आज प्रोग्राम बनाया है आने वाले दिनों में। अब अगली बात मेरे साथी हरिंदर सिंह जी लखोवाल वो करेंगे। प्रेम सिंह भंगू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ, ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹਰੇਕ ਗਾঁव ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਖੜ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮੁੜੀ ਆ ਤੇ 11 ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। सत्कारयोग मीडिया वाले साथियों, मैं हरदेव सिंह संधू, सरपरस्त किरती किसान यूनियन पंजाब। ये जो लोक अंदोलन बन गया है, जन अंदोलन बन गया है, इसका कारण है कि जो मोदी सरकार ये तीनों कानून लाई है, वो तीनों कानून लोगों के विरोध में है। जो किसानों के विरोध में है वो सीधा विरोध में है, असीधे तौर से सभी लोगों के विरोध में है। जो तीसरा कानून है वो रसोई पे छापा है। हमारे जो नित्य वस्तु वरतों की वस्तुएं उनका इन्होंने इतना रेट बढ़ा देना है, बनौटी थोड़ पैदा करके स्टोरेज करके जखीरेबाजां नूं खुल दे देती है। इस तरह एक होर झूठ बोलिया जा रहा है, एक तो बाद एक झूठ बोलिया जा रहा है। एक होर झूठ बोलिया जा रहा कि पहला भी कारपोरेट जिहड़ी हैगी आ खेती चल रही है, अज की हो गया। पहली गल तां इस नूं कानूनी मानता दे दी गई, दूजी सूबियां दे अधिकारां दे विच दखलअंदाजी की गई। जिहड़ा फैडरल सिस्टम है उस नूं तहस-नहस करन दी कोशिश की गई। जिस विधान दी सौं खा के पार्लीमेंट 'ਚ दाखिल होंदे आ, उस विधान दीयां धज्जियां उडाईਆਂ गईਆਂ। इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ कारपोरेट घराणिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ खेती ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਏ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ
ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। साथियों, मैं मेजर सिंह पुन्नावाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। जैसे हमारे साथियों ने अगला प्रोग्राम बताया है, सरकार का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है किसानों के खिलाफ इस एजिटेशन से, हम उसका मुकाबला करने के लिए 10 लाख हिंदी में और 10 लाख पंजाबी में, 5 लाख अंग्रेजी में पैफलेट्स पा के सारे देश में बांटेंगे और जो सरकार प्रोपेगेंडा झूठा कर रही है उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे ही सरकार, प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने मन की बात करते हैं और 27 तारीख को हमने भी फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात तो नहीं सुनते, हम भी उस जगह से थालियां बजाएंगे ताकि उसकी बात ना कोई सुने। हमने फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे। दूसरी हम कहनी चाहते हैं कि सरकार इस एजिटेशन से, इस संघर्ष से घबरा कर सारे देश में प्रचार कर रही है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के किसानों का जो संघर्ष है, बहुत सारे किसान इस जड़ा है कानूनों को, इसको चंगा मानते हैं, इसके स्वागत करते हैं। ये कानून किसानों के हक में है, वो उनको लाभ होने लगा है। हम समझते हैं जो किसानों को पेश करते हैं वो किसान नहीं, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं। जब से ऑर्डिनेंस बने हैं, एक भी किसान ने, किसी एक भी जथेबंदी ने इनकी हिमायत नहीं करी, इन कानूनों की, इन कानूनों को मांगा नहीं। जब से ऑर्डिनेंस बना है किसान उसका विरोध करते आ रहे हैं। अब सरकार इस संघर्ष से घबरा कर जो झूठा प्रचार कर रही है वो बीजेपी के लोग हैं। दूसरा, वो बोलते हैं कला पंजाब और हरियाणा में है, सारे देश में नहीं है। आज तो जैसे आपको साथियों ने बताया, सारे दुनिया दे विच इस दे हक दे विच कानूनां नूं दे खिलाफ किसान संघर्ष दे हक दे विच देश पद्धर दे, दुनिया पद्धर ते प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जहां इसके हक की गल बात करने की अमेरिका में हुई तो वो बात कर नहीं सके। ऐसे ही उत्तराखंड में सरकार ने ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की, किसानों के विरोध सदका वो ट्रैक्टर रैली निकाल नहीं सके। तोमर साहब को अपने हलके में उसका विरोध हुआ। महाराष्ट्र के 3000 के लगभग किसान जो जहां से 1300 किलोमीटर है वहां से तुरे हैं अपने साधनों में, 24 तारीख को वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसका संकेत मिलता है जो संघर्ष है, जो एक लोक राय बन रही है, सारे देश में बढ़ रहा है और मांग कर रहा है कि इन तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं उनको रद्द किया जाए और हम उनको रद्द करा कर ही वापस जाएंगे। साथियों, मैं ओंकार सिंह अगौड़, जनरल सैकटरी भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। पंजाब तो चलिया अंदोलन हरियाणे चों हुंदा होया सारे देश दे विच फैल चुके हैं, जो इकल्ले देश दे विच नहीं दुनिया दे विच फैल चुके हैं। सारे विरोध हो रहा है और सानू इस गल दी खुशी है भी जो साडे आगूआं ने मीटिंग दे विच सरकार नाल गलबात दे दौरान उन्हां नूं निरुत्तर कीता और उहदे विच श्री नरेंद्र तोमर जी वालों जो ये गल मन्नी गई मीडिया के सामने कि हमसे चूक हुई है, हम गलती कर चुके हैं ये बिल बनाने में, मैं समझता ये बहुत बड़ी जीत है किसानों की। दूसरी बात, उन्होंने माना कि जो बिल हम लाए हैं ये ट्रेड और कमर्स के लिए हैं, किसानों खेती के लिए नहीं। मैं समझता हूँ जब खेती के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, फिर इनको ठंडे बस्ते में क्यों नहीं डाला जा रहा, क्यों किसानों पे ये बिल जो हैं थोपे जा रहे हैं। सो आज हम किसान सभी देशवासी इस आंदोलन में कूद चुके हैं सारे लोग, और ये बढ़ता ही जाएगा और जो पीछे लोग रह गए हैं वो भी हमारे आंदोलन में आएंगे और हमारी ये जो जीत होगी इन तीनों काले कानूनों को हम वापस कराकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। एक बात और नोट करना,
कि 24 तारीख को 12 बजे हमारे नौजवानों ने किसान IT सेल तैयार किया है, जिसका नाम है किसान एकता मोर्चा। किसान एकता मोर्चा ये बड़ी मेहनत ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾਂਗੇ 12 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਯੈਸ ਨਹੀਂ 24 ਨਹੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੋਊਗਾ। 5 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ BJP ਵਾਲੇ 9 MP ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 20 ਲੱਖ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਾਪਿਆ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾੜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਲਜੀਤ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ? ਜੀ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ है जी, मैं IT विंग ਨੂੰ ਹੈਡ कर रहा। 24 तारीख को 12 बजे 24 तारीख को 12 बजे हम लोग ने वेबिनार प्लान करा है। जो उसका लिंक है, जूम का जो लिंक है, वो हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देंगे कल सुबह। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो भी किसी के सारे भारत में, सारे वर्ल्ड में किसी के सवाल हैं जो समझ में नहीं आ रहे कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, वो उसको लिंक के ज़रिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो पहले 10,000 आदमी, एक जूम लिंक के ऊपर 10,000 आदमी हमारे साथ जुड़ सकता है। जो पहले जुड़ जाएगा उनको हम प्लेटफॉर्म के ऊपर लेंगे। और मैं बेनती करना चाहूँगा, कंगना रनौत, मुकेश खन्ना, पायल और जो भी ये लोग डिजिटल मीडिया पे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो जरूर इस वेबिनार में जुड़ें और अच्छे तरह से तैयारी करके आएँ इन बिलों की, ताकि हम उनका बहुत समझदारी के साथ उनको समझा सकें कि वाई वी आर सिटिंग हेयर। और हम सभी पार्टियों को, कोई भी इसमें वो नहीं है, जो भी किसी भी बैकग्राउंड से है वो इसके साथ जुड़ सकता है। जो 10,000 बंदा हमारे साथ जुड़ेगा, उसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह से हम लोग लाइव होंगे और वो जो अपने सवाल हैं हमारे आगे रख सकते हैं। धन्यवाद। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 452 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ 452 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਕਾ ਜੀ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਆ, ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆ, ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ 39 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ, 39 ਤੇ 39 ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਹ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਪਲਵਲ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, हरियाणा वाले ने रोकया है। एक आगरे वाला रहिंदा, वो भी थोड़ी देर में रुक जाऊगा। सर अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, कुछ किसान लीडर्स मिलने के लिए गए हैं, तो वहाँ मीटिंग चल रही है अभी भी, और किसान संघर्ष समिति के कुछ लोग हैं और कुछ लोग भारतीय किसान यूनियन के हैं। कौन लोग हैं अभी नहीं पता, लेकिन वहाँ मीटिंग चल रही है। अजीब बात ये है, तोमर की अपनी किसान जथेबंदी है, किसान महासंघ, RSS का एक ही महासंघ है ना। उन्होंने तो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि MSP कंपल्सरी होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए और सरकारी खरीद की गारंटी होनी चाहिए। उनको क्यों नहीं बुलाते? उनसे बयान दे के ये कानून अच्छे हैं। ये जो डमी फेक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जा रही हैं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनका नो इन्हों का कोई पास्ट नहीं, कोई जथेबंदी नहीं। तो तुसी देखिया होगा पहले दिन जिदन उन्होंने मीटिंग की है, 500 रुपए नूं दिहाड़ी ते लैके आया मुलाजमान नूं। उन्होंने पूछा तुसी की करना है? वो कहते हम तो जानते नहीं क्यों आए हो। वो बोलते हमारे दिहाड़ी 500 रुपये कोई भी ले जाए। ऐसे तो पैसे देकर कोई भी लाया जा सकता है। किसान महासंघ ने आज तक बयान क्यों नहीं दिया उनके फेवर में? सर आप लोग यहाँ से क्या बात करने के लिए जाएंगे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में है कि या तो रिपील कीजिए या तो फिर हम यहाँ नहीं, वो बात नहीं है। आपने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बोला कि आप पहली बात तो PI थी सड़कें खाली कराने के लिए। ये पहली बार हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने किसानों की एजिटेशन को जस्टिफाइड कहा, पीसफुल, जस्टिफाइड एंड मोस्ट डिसिप्लिन्ड। ये पहली बार APS कोर्ट बोल रही है। और उसने बोला कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका, सरकार ने किसानों को मजबूर किया जहां बैठने के लिए। ये पहली बार हुआ ना। उन्होंने एक और सवाल रेज किया AG के सामने कि आप बोलो, आपकी सरकार एक अच्छे इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, किसान लीडर्स, उनको बनाकर एक कमेटी बनाओ और जितना देर तक कमेटी में डिस्कशन होती है, ये तीनों काले कानून इनको फ्रीज कर दो, रोक दो इनको। तो उसके बारे में अभी तक ना सरकार बोली है ना AG बोला है। सर मेरा जो सवाल था कि आप इस डायलॉग में आगे जाएंगे या फिर आपका क्लियर स्टैंड है कि रिपील कीजिए? मैंने आपको बोला है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑटोक्रेट की थोड़ी है BJP सरकार वर्गी कि एक मंत्री संभाल कर बैठा है, खेती मंत्री के पास राइट ही कोई नहीं है। 5 मिनट की हैं तो खेती मंत्री को 10 मिनट बाद पूछना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ये कोई कैबिनेट थोड़ी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक है, हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में जो बहुत सहमति का फैसला होता है वही लागू करते हैं। वो मीटिंग कल होगी। आप बोल रहे थे कि जो RSS का जो किसान विंग है, भारतीय किसान संघ, उनसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर ये बात की और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये माना है कि जो कृषि कानून है वो हम उसको अगेंस्ट नहीं है, बट उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, अमेंडमेंट होने चाहिए। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर के वो कह रहे हैं कि हम अगेंस्ट में नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर किसी कानून में या किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट की जरूरत हो तो इसका मतलब पूरा ठीक नहीं है। वो इसका मतलब है कि अगर अमेंडमेंट होने के लिए सरकार तैयार होती है दोनों बिंदु पर, क्या कोई तरीका निकल सकता है बातचीत का? नहीं, हम रिपील के बगैर मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले बोला है कि कानून पास करना ही उनके प्रीव्यू में नहीं है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग, ये स्टेट सब्जेक्ट है। संधू साहब ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਾਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ।
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਿਲਣੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ